मौजूद हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। ये एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए गुड्डू मुस्लिम आया था और उसके साथ शूटर असद, शूटर गुलाम, शूटर उस्मान चौधरी उर्फ विजय भी अशरफ से मिलने के लिए आए थे। बताया जाता है कि इसी दिन उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। तकरीबन 3 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। अशरफ के साथ ये मीटिंग उन्होंने की थी। शूटर और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात जेल के अंदर हुई थी। एक्सक्लूसिव विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो बरेली जेल का है और बरेली जेल के इस फुटेज से पुष्टि होती है कि वो शूटर पहुंचे थे अशरफ के पास प्लानिंग करने के लिए। अनुपम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव। अनुपम, बहुत बड़ी बात है कि जो प्लानिंग की गई थी, शूटर्स ने जो उमेश पाल को मारा था उसमें लगातार अशरफ का नाम तो सामने आ ही रहा था, लेकिन अपने आप में बड़ी बात की प्लानिंग उस वक्त रची गई जब अशरफ बरेली जेल में था। हम देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और न्यूज़ 18 सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहा है। सबसे पहले हम दर्शकों को सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ा सबूत यहां पर दिखा रहे हैं। वो सीसीटीवी का फुटेज है जो बरेली जेल का ये फुटेज है, जिस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि बरेली जेल के अंदर 11 फरवरी को किस तरीके से एक बड़ी प्लानिंग होती है उमेश पाल मर्डर को लेकर के, और अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद था उससे मुलाकात करने के लिए गुड्डू मुस्लिम पहुंचता है, असद पहुंचता है और तमाम जो उसके साथी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो ये बताता है कि किस तरीके से बरेली जेल में जो लोग थे, जो अधिकारी वहां पर काम कर रहे थे, वो पूरी तरह से अशरफ और अतीक अहमद के इशारे पर ही काम कर रहे थे। इसीलिए आप देखिए कि जेल मिलाई के जो नियम होते हैं उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था और 11 फरवरी ही वो तारीख है। न्यूज़ 18 बता रहा है यहां पर कि 11 फरवरी ही वो तारीख है जिस तारीख को उमेश पाल के मर्डर को लेकर के पूरी प्लानिंग तैयार हुई। यानी कि अशरफ ने ही ये सारी चीजों को गाइड किया कि आखिर क्या करना है, और गुड्डू मुस्लिम, असद और बाकी इनकी मौजूदगी वहां पर थी इस मुलाकात के दौरान। सबसे बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर अगर कोई भी किसी से मुलाकात करने के लिए जाता है तो बाकायदा उसके नियम होते हैं और उन नियमों को ही फॉलो किया जाता है। लेकिन यहां पर आप देखिए इस फुटेज को हम आपको दिखा रहे हैं। 11 फरवरी 2023 का बरेली जेल का ये फुटेज है जिसमें किसी भी नियम को नहीं मारा गया। 3 घंटे तक आपको बता दें कि इनकी मुलाकात वहां पर होती है और इन 3 घंटे की मुलाकात में पूरी रणनीति तैयार होती है। क्या होगा, कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा, कोड वर्ड्स क्या होंगे, ये सारी जो रणनीति, जो सारी खबरें लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है पिछले कई दिनों से, उसको यहां पर इस फुटेज के बाद और बल मिलता है। बिल्कुल अनुपम, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस बात का अंदेशा लगातार न्यूज़ 18 जता रहा था, आज वो बात हम प्रमाण के साथ, फुटेज के साथ बता रहे हैं कि बरेली जेल में कितनी बड़ी साजिश हुई, कितनी बड़ी प्लानिंग हुई और ये फुटेज उसकी गवाही दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 ने पहले भी अपने दर्शकों को बता दिया था 11 फरवरी को ये बरेली जेल में अशरफ से इन लोगों ने मुलाकात की थी। और जो फुटेज दिख रहा है, सबसे पहले जो फुटेज में दिखाई दे रहा है मोहम्मद गुलाम है जो सबसे आगे चल रहा है, और फिर उसके पीछे मोहम्मद मुस्लिम है, और उसके पीछे आप देख सकते हैं उसमें उस्मान दिखाई देगा, विजय चौधरी और उस्लाम, और उसके बाद आपको बाकी असद दिखाई देगा। ऋषभ, ये सारे लोग एक साथ मिलने के लिए अशरफ से गए, लेकिन अब जब जेल मिलाई के जो नियम होते हैं, किसी एक व्यक्ति से इतने सारे लोग कभी एक साथ इतने लंबे वक्त के लिए नहीं मिल सकते हैं। यानी कि सब बरेली जेल के अधिकारियों को पता था, उनके सानिध्य में उनको जान करके ही सारी चीजें वहां पर कराई जा रही थी। देखिए इस मामले में एक FIR भी दर्ज हुई है और वो तमाम जो जेल कर्मी हैं वो भी इस मामले में जेल में है, और ये तो बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि कनाइवेंस थी जेल कर्मियों की, और एक जेल कर्मी जिसका अवस्थी करके नाम बताया गया था वो इसमें गिरफ्तार हुआ था, वो इस वक्त जेल में है। बाद में एक और उसकी गिरफ्तारी हुई थी जेल कर्मी की, तो जेल कर्मी भी इसमें जेल में है, और जेल में एक जो सप्लाई करने आता था खाना वगैरह, जो फूड आइटम सप्लाई करता था, वो भी जेल में है। तो वो तो कनाइवेंस उनके सामने आ गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। उसमें एक अलग से मुकदमा दर्ज है जो जिसकी इन्वेस्टिगेशन बरेली पुलिस कर रही है,
और जो नियम कायदे कानून है उनको ताक पे रखकर वहां पर सबकी मिलाई करवाई जाती थी। और ये बताया जा रहा है 11 फरवरी को जो करीब 3 घंटे तक मुलाकात हुई है अवैध तरीके से, उसी में उमेश पाल के शूट आउट का पूरा प्लान बनाया गया है। और ये बात सामने आ जाती है जो अशरफ का साला सद्दाम है और बरेली का उसका एक साथी है लल्ला गद्दी, ये दोनों साथ में थे। इन चारों के साथ में ही जो सब फुटेज में आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो गुलाम है, उसके पीछे गुड्डू मुस्लिम है, उसके पीछे विजय चौधरी उस्मान है, उसके पीछे असद को देखा जा सकता है। तो एक नाम की पर्ची बनी थी और एक पर्ची पे 6 लोगों ने मुलाकात की थी। ये बात पुलिस और एसटीएफ की जांच में सामने आ गई है। तो अब उसमें चूंकि गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, उसका एक अलग से मुकदमा भी दर्ज है, तो लिहाजा वो कोई छुपी बात नहीं रह गई है। लेकिन न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। आप देख सकते हैं उस फुटेज में आखिरी के जो 12 सेकंड है उसमें वो दिखाई देते हैं ये चारों लोग आते हुए, और इसी वक्त ये पूरी साजिश रची गई थी। ये बात भी अब खुल के सामने आ गई है। अनुपम जी ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 11 तारीख को इन सारे लोगों का एक साथ वहां पर आना, अशरफ से मुलाकात करना और उसके बाद 24 तारीख को इतनी बड़ी घटना हो जाना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसमें ही सारी रणनीति तैयार कर ली गई थी और जिम्मेदारियों का बंटवारा भी या फिर कोड वर्ड्स और बाकी चीजों को तय कर लिया गया था कि आखिर अब रणनीति आगे इसके क्या होगी। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस तरह से शूटआउट को अंजाम दिया गया था, उसके लिए असलहों की व्यवस्था करना, रुपए पैसे की व्यवस्था करना और डे लाइट मर्डर का चूंकि प्लान बना लिया गया था, तो उसके बाद जो फरारी है, कौन कहाँ भागेगा, किसको कहाँ पे पनाह लेनी है, ये सारी चीजें उसी वक्त तय हो चुकी थी। तो अब ये बात अब किसी से छुपी नहीं रह गई है। तो ये बात अब बिल्कुल सामने आ गई है और बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में सब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और आप देखेंगे तो करीब करीब उसी तरह के कपड़ों में ये आपको दिखाई भी देंगे। सबसे पहले जो आखिरी के 12 सेकंड है आप देखेंगे, उसमें सबसे पहले एक वो जो सिपाही है अवस्थी जो इस वक्त जेल में है, वो इन लोगों की जेल के अंदर एंट्री कराता है, जबकि मुलाकात का वो समय भी नहीं था और जेल के अंदर इन लोगों की एंट्री होती है। सबसे आगे देखा जा सकता है कि वो मोहम्मद गुलाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। मोहम्मद गुलाम के पीछे गुड्डू मुस्लिम दिखाई दे रहा है। वही देखिए, सबसे पहले जो मोहम्मद गुलाम दिख रहा है वो चश्मा लगाए हुए, हाफ जैकेट पहने हुए है। उसके पीछे गुड्डू मुस्लिम देखा जा सकता है सफेद शर्ट ब्लू जीन्स में। उस्मान चौधरी भी सफेद जीन्स और व्हाइट शर्ट में है और उसके पीछे अब असद को देखा जा सकता है। असद ब्राउन कलर की जैकेट पहने हुए, ब्लैक शर्ट पहने हुए है। तो वो बिल्कुल तस्वीरों से बिल्कुल साफ हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पे रख के ये सब लोग जेल के अंदर मिलाई कर रहे थे। और इसी मुलाकात में, इसी मीटिंग में जो उमेश पाल शूट आउट की पूरी रचना रखी गई थी, ये बात भी बिल्कुल सामने आ गई है। हालांकि इसमें बरेली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत फिलहाल 4 लोग जेल में हैं, जिसमें वो लल्ला गद्दी भी शामिल है, जो कि अशरफ के साले सद्दाम का बरेली में लोकल सहयोगी बताया जाता है। गद्दी कम्युनिटी से ही वो और ये तस्वीर यहाँ पर ऋषभ रोकेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने वहां पर अशरफ से मुलाकात की, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, असद वहां पर पहुंचता है। ये देखिए आप, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लोग और जेल कर्मियों की मिली भगत किस तरीके से वहां पर थी, किसी ने वहां पर इनको रोका तक नहीं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी सबसे बड़ा प्रमाण है जिसे न्यूज 18 आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा है। देखिए आप, यही वो लोग हैं जिन्होंने 11 फरवरी को सबसे बड़ी साजिश रची और उसका सबसे बड़ा सबूत यहां पर न्यूज 18 की स्क्रीन पर अब तक किसी भी टेलीविजन न्यूज चैनल ने यह तस्वीर नहीं दिखाई है जो आज न्यूज 18 आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। बरेली जेल का यह एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सिर्फ न्यूज 18 के पास मौजूद है। यह सबसे बड़ा सबूत है कि बरेली जेल में 11 फरवरी को क्या हुआ, किस तरीके से बरेली जेल के अंदर अशरफ से मुलाकात के बहाने एक सबसे बड़ी साजिश रची जाती है और उसके बाद उमेश पाल का मर्डर होता है, किस तरीके से उमेश पाल की हत्या की जाती है। और ये देखिए, रोक करके वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। यही देखिए, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान, असद, ये सब की तस्वीर यहां पर हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। यानी कि आप देखिए, 11 फरवरी 2023 को ये पूरी प्लानिंग हुई, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन कहां पर रहेगा, कौन गाड़ी में रहेगा, कौन फॉलो करेगा, कैसे मोबाइलों का इस्तेमाल होगा,
तकनीक का कैसे प्रयोग होगा। ऋषभ मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, अब तक सिर्फ हम बातों में ये सारी चीजें बता रहे थे, पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां दे रहे थे, लेकिन आज सबसे बड़ा सबूत न्यूज 18 के पास है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सबूत काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रयागराज पुलिस कर रही थी तो शुरुआती पूछताछ में ये बात जब सामने आई थी कि अशरफ मास्टरमाइंड है और अशरफ अतीक ने मिलकर इस शूटआउट की साजिश रची है, और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था कि कहां से असलहे आएंगे, कौन कौन शामिल रहेगा, कौन कौन से वाहन रहेंगे, कहां फरार होना है, रकम कहां से आएगी, तो अशरफ के पास तमाम ये सब लोग गए थे। ये मीटिंग हुई है और इसी मीटिंग में तय हुआ है कि किस दिन मार देना है उमेश पाल को। तो आप देख सकते हैं, जब तय समय था बरेली जेल में मुलाकात का, उससे अलग हटके जब आप देख सकते हैं कि जेल गेट पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। एक गाड़ी दिख रही है जो खाने पीने का सामान ला रही है, और एक सिपाही जिसका अवस्थी नाम हरिओम अवस्थी नाम है, शिवहरी अवस्थी, वो लेकर आता है साथ में। सबसे पहले शिवहरी अवस्थी छोटे वाले गेट से अंदर दाखिल होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हाफ जैकेट में काला चश्मा लगाए हुए मोहम्मद गुलाम आता है। मोहम्मद गुलाम के ठीक पीछे नीली जीन्स और व्हाइट शर्ट में मोहम्मद मुस्लिम, गुड्डू मुस्लिम जिसको कहते हैं, गुड्डू बम्बाज है, वो दिखाई देगा। उसके ठीक पीछे आपको विजय चौधरी और उस्मान दिखाई देगा, और उसके पीछे ब्राउन रंग की जैकेट में असद दिखाई देगा। तो ये चारों शूटर उस वक्त मौजूद थे, और उसके पीछे जो है बताया जाता है वही सद्दाम है। तो अब ये चीज और स्पष्ट होनी है, क्योंकि सद्दाम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, लल्ला गद्दी के खिलाफ भी अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो उसकी अलग से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 पुलिसकर्मी इन मामलों में जेल में भी हैं, लेकिन ये बात अब बिल्कुल साफ हो जाती है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन जिस तरफ इशारा कर रही थी कि बरेली जेल में साजिश हुई। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये वीडियो इस बात को भी साबित करता है कि जिस तरीके से 24 तारीख को जब घटना हुई और वो फुटेज जो सामने आया था जिसमें असद को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, वो तस्वीर ये साबित करती है कि उस तस्वीर में भी असद था, और हमारी खबर उस वक्त जो हमने दिखाई थी सही थी, भले ही तमाम जो थ्योरिया, तमाम बातें उस तस्वीर को लेकर खड़ी हो रही थी। बिल्कुल। देखिए, ये शुरू से ही समझ में आ रहा था कि ये जो नए लड़के असद वगैरह के ऊपर आरोप लग रहा था, वो उन्होंने जमीन पर जाके परफॉर्म तो किया है इस शूटआउट को, लेकिन इसकी साजिश रचने और इसके लिए सेमी ऑटोमेटिक जो असलहे, जिस तरह की पिस्टल वहां पर उपलब्ध कराई गई थी, जैसे असद जब और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए तो उनके पास से जो ब्रिटिश बुलडॉग पिस्टल है, वॉल्थर पिस्टल है, इस तरह के जो अत्याधुनिक असलहे हैं, इन सबको मुहैया कराना, और वहां पे किसकी ड्यूटी क्या होगी, कौन कहां पर खड़ा होगा, तो वो कहां से शूटआउट को अंजाम देगा। और उनको मालूम था कि जैसे ही ये शूटआउट होगा उसके बाद पूरे प्रदेश भर की पुलिस इनके पीछे पड़ जाएगी, फिर उनको कहां कैसे फरार होना है, कहां भागना है। ये सारी चीजें 11 फरवरी की इसी मीटिंग में तय हो गई हैं। ये बात न्यूज 18 पहले ही अपने दर्शकों को बता चुका है। और अब सबसे बड़ी बात ऋषभ, यहां पर ये इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर। और आप देखिए लगातार न्यूज 18 की स्क्रीन पर जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, यानी कि इनको ये पता था कि आखिर ये जेल के अंदर आज क्या करने वाले हैं। अशरफ जेल के अंदर बंद है, पुलिस वालों की मिलीभगत के साथ वहां पर मुलाकात होगी, 2-3 घंटे तक ये बातचीत होती है, और उसमें उमेश पाल को खत्म करने के लिए, उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए कैसे वहां पर प्लानिंग होती है, और कौन कौन से हथियार कहां से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, आपके पास हम लौटेंगे और लगातार वो विजुअल, वो सबूत न्यूज 18 आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बरेली जेल का वीडियो है, और बरेली जेल में किस तरह से इन्होंने ये साजिश रची वो न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। ये देखिए, सबसे पहले किसकी एंट्री हुई वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आगे गुलाम जो इस साजिश में शामिल था, उसके बाद उसके पीछे एक एक कर ये सभी आते हैं। असद भी इसी वीडियो में दिख रहा है जो न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। ये देखिए, सबसे पहले पुलिस वाला एंट्री लेता है, और उसके बाद ये देखिए गुलाम सबसे पहले एंट्री करता है। ये जो काली जैकेट में, हाफ काली जैकेट है, ये दूसरे नंबर पर गुड्डू मुस्लिम, ये तीसरे नंबर पर उस्मान उर्फ चौधरी, और चौथे नंबर पर जो हरी जैकेट पहनी हुई है ये आप देख सकते हैं असद, जिसको एनकाउंटर में मार दिया गया है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और ये हमने आपको दिखाया। गुड्डू मुस्लिम को छोड़कर बाकी जो आरोपी हैं, बाकी जो हैं, उन पर एक्शन लिया जा चुका है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 4 लोग जो निकल रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, ये सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है। और न्यूज 18 के पास ही ये विजुअल है,
जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये गुड्डू मुस्लिम, व्हाइट कलर की शर्ट, ये सबसे पहले नंबर पर ये देखिए आप गुलाम, और तीसरे नंबर पर उस्मान उर्फ विजय चौधरी, और चौथे नंबर पर असद जिसने हरे रंग की जैकेट पहनी हुई है, फुल जैकेट, ये असद है। तो इन चारों ने यहां पर साजिश रची, यहां पर मुलाकात की अशरफ से जो बरेली जेल में बंद था, और किस तरह से मारना है उमेश पाल को, किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देना है, वो यहां पर रची गई साजिश। 3 घंटे तक मुलाकात हुई है, जेल के नियमों को ताक पर रखकर यहां पर ये मुलाकात की गई। अब ऐसे में सवाल कई उठे और जेल अधिकारियों पर भी सवाल उठे, जिसे लेकर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और इसे लेकर एक्शन भी लगातार लिया जा रहा है कि आखिरकार 3 घंटे तक कैसे इतने सारे लोगों को मुलाकात करने की इजाजत दी गई। अनुपम के साथ पास चलते हैं सीधा। अनुपम, जेल के जो नियम है, जो मुलाकात को लेकर नियम है कि कितने लोग मुलाकात करेंगे, कितनी देर तक मुलाकात करेंगे, लेकिन ये 4 लोग एक साथ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, और 3 घंटे तक साजिश रची जाती है सबसे बड़ी वारदात की। इस वीडियो को अगर गौर से देखा जाए, हमारे तमाम दर्शक जिन्होंने अपने टेलीविजन सेट सभी ऑन किए हैं, न्यूज 18 ने सबसे पहले बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज निकाला है, और बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज हमारी रिपोर्टिंग यहां पर जिस तरीके से हमने की है, आपको बता दें लगातार न्यूज 18 जब से उमेश पाल का मर्डर हुआ तब से लगातार हम तमाम खबरें दिखा रहे थे, और यहां पर आज सबसे बड़ा सबूत हम दिखा रहे हैं, बरेली जेल का वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। और आप तमाम दर्शक इस फुटेज को देखिए, इस फुटेज में एक पुलिस वाला इशारा करता है, यानी कि ग्रीन सिग्नल देता है, और यही पुलिस वाला, आपको बता दें इसकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए जब जेल के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की। देखिए वो इशारा करता है और उसके बाद दूसरा पुलिस वाला उनको लेकर के आता है, यानी कि जेल का ही जो पुलिस का अधिकारी है वो वहां पर लेकर के आता है, और उसके बाद ये लोग वहां पर दाखिल होते हैं, जिसमें असद की मौजूदगी है, गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी है। और देखिए आप, गुलाम, उस्मान, गुड्डू मुस्लिम और असद, चारों के नाम के साथ उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असद की भी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। अमूमन असद को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सबूत, असद की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत यहां पर है, जिसमें असद को जो लोग जानते हैं, जो देखते हैं, वो पहचान सकते हैं इस फुटेज में। यह सबसे बड़ा सबूत है, और आज इस सबूत को कोई नकार भी नहीं पाएगा, क्योंकि बरेली जेल का ये सीसीटीवी का फुटेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 तारीख को जेल के अंदर ये लोग अशरफ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। जेल के नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि जेल कर्मी वहां पर मिले रहते हैं, जिसको कि बाद में जांच में भी ये सामने आया, और अवस्थी नाम के अफसर पर कार्रवाई भी की गई, उसको वहां से पकड़ा भी गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 तारीख को ही ये पूरी प्लानिंग अशरफ से मुलाकात के बाद की जाती है, और उसके बाद 24 तारीख को उमेश पाल का मर्डर होता है। गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, देखिए आप, सबसे आगे चश्मा लगा करके पूरे टशन में गुलाम की तस्वीर है। आप देखिए, अब तक इनकी कोई साफ तस्वीर इस तरीके से उमेश पाल के मर्डर के बाद सामने नहीं आई, लेकिन ये फुटेज यहां पर जो न्यूज 18 दिखा रहा है 11 तारीख का, ये सबसे बड़ा सबूत है। गुलाम की तस्वीर, गुड्डू मुस्लिम की तस्वीर, उस्मान की तस्वीर, और साथ ही साथ असद की तस्वीर, जिसको आप देखिए, इन चारों की तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अशरफ से मुलाकात करने के लिए आते हैं। जेल के जो पुलिसकर्मी हैं वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आइए, अंदर आइए, हमने आपकी मुलाकात के लिए सब कुछ सजा रखा है, पूरी प्लानिंग कर रखी है, कोई देखने वाला और कोई सुनने वाला नहीं है, आप आइए और यहां जेल के अंदर पूरी प्लानिंग करिए कि कैसे उमेश पाल को रास्ते से हटाना है, कैसे दहशत फैलानी है, कैसे अतीक की दहशत को कायम रखना है। ये सारी प्लानिंग यहां पर अतीक अहमद के इशारे पर, अतीक अहमद भले ही साबरमती की जेल में बंद रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बातचीत का सिलसिला और उसको ये जो रणनीति तैयार हो रही थी, उसको इंप्लीमेंटेशन अशरफ यहां पर जेल में इनके मुलाकात करके कर रहा था। और 24 तारीख को जब घटना होती है, उसके लिए 11 तारीख को आप समझिए कि 11 तारीख का ये फुटेज है जो हम दिखा रहे हैं। और ऋषभ मणि मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। ऋषभ, आज तक टेलीविजन इतिहास में उमेश पाल मर्डर को लेकर कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा सबूत है, और न्यूज 18 प्रमाण के साथ इस सबसे बड़े सबूत को इसलिए दिखा रहा है ताकि सारे चेहरे जो नाम लगातार पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें सबके सामने
प्रमाण के साथ आ पाए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अब तमाम चीज़ें शीशे की तरह साफ हो चुकी हैं। हमने शूटआउट में भी देखा है कि साफ साफ गोली चलाते हुए उसमें विजय चौधरी उस्मान को देखा जा सकता है, गुड्डू मुस्लिम को बम चलाते देखा जा सकता है, असद को गोली चलाते देखा जा सकता है, गुलाम को गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इंटरवल से पहले की जो फिल्म है कि कहां पर यह साजिश रची गई, वो साजिश जो रचने की शुरुआत जहां पे हुई है, जिस दिन उसको ये पूरा प्लॉट तैयार कर लिया गया, हम वो उस दिन की फुटेज दिखा रहे हैं। जैसा न्यूज़ 18 शुरू से अपने दर्शकों को बता रहा था कि 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात की है इन सभी शूटर्स ने, और उसी मुलाकात में तय हो गया था कि कौन कहां पर तैनात रहेगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी। उसी दिन तय हो गया था कि जैसे ही उमेश पाल अपनी कार से उतरेंगे, सबसे पहली गोली उनको विजय चौधरी और उस्मान मारेगा, और वो गोली भी वाइटल पार्ट पे लगनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से क्रेटा से उतरते हैं, सबसे पहली गोली आप इस फुटेज में भी अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे जो आ रहा है, तीसरे नंबर पर आने वाला शख्स ही विजय चौधरी उस्मान है। पहले नंबर पे आपको मोहम्मद गुलाम दिखेगा, दूसरे पे मोहम्मद मुस्लिम, तीसरे पे विजय चौधरी उस्मान और चौथे पर असद है। लेकिन उस दिन शूट आउट में सबसे पहली गोली जो चलाता है वो विजय चौधरी उस्मान था। जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पहली गोली उनकी छाती पर मारता है वो विजय चौधरी उस्मान है। और तुरंत ही एक दुकान का भी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है, कैप लगा के एक शख्स खड़ा हुआ है, वही मोहम्मद गुलाम है। उसको इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वो हल्की दाढ़ी रखे हुए, चश्मा लगाए हुए, सर पे बाल कम है। और यही मोहम्मद गुलाम उस दुकान से बाहर निकलता है शूट आउट के दिन और दूसरी गोली मारता है। असद कार से निकल के जब उमेश पाल लड़खड़ा के पहली गोली लगने के बाद भागते हैं तो असद गली में दौड़ा के फायरिंग करता है। गुड्डू मुस्लिम बम चलाता रहता है और एक सिपाही जो गली में भागता है उसको भी गुड्डू मुस्लिम बम मारता है। उसी दिन 11 फरवरी का जो फुटेज हम बरेली जेल का दिखा रहे हैं, उस दिन अशरफ के साथ में ये मीटिंग होती है और इसी मीटिंग में तय हो जाता है कि किस दिन इस शूटआउट को अंजाम देना है और किसको क्या करना है। पहली गोली विजय चौधरी उस्मान मारेगा, उसके बाद गुलाम और फिर उसके बाद असद आगे निकलेगा और गुड्डू वहां पर बम चलाकर दहशत फैलाएगा। जरूरत पड़ेगी तो बम से किसी को कत्ल भी करेगा, वहां पर धुआं फैला देगा, इतने धमाके करेगा कि पूरी सड़क पर सन्नाटा हो जाए और कोई भी शख्स आसपास ना आ पाए। तो बिल्कुल ये जो साजिश रची गई थी ये 11 फरवरी को ही रची गई थी और बरेली जेल गेट का ही हम ये फुटेज दिखा रहे हैं। सबसे पहले वहां का जेल वार्डर शिवहरि अवस्थी सबसे पहले आता है और ठीक उसके पीछे यहां पर रुकेंगे। एक बार फिर दर्शकों को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज़ 18 सबसे बड़ा खुलासा, बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगा है जिसको हम लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 11 फरवरी को बरेली जेल में क्या हुआ, तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन उसका सबसे बड़ा सबूत सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जिसमें गुलाम, उस्मान, असद सबकी मौजूदगी, जो शूटआउट में शामिल थे उनकी मौजूदगी बरेली जेल में 11 तारीख को थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जेल के कर्मचारी, जेल के पुलिसकर्मियों की मिली भगत उसमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इशारा किया जाता है गुड्डू मुस्लिम जिसकी तलाश कर रही है एसटीएफ भी, वो भी बरेली जेल में पहुंचा था 3 घंटे तक। आप देखिए 3 घंटे तक, यानी कि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेल के जो नॉर्म्स हैं, मुलाकात के अपने नियम होते हैं, उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था 11 तारीख को, क्योंकि पता है ये चारों लोग अशरफ से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी खबर, लगातार वो फुटेज हम दिखा रहे हैं हमारे पास, ये पूरे फुटेज की और लगातार इस फुटेज में आप देखिए एरो करके बकायदा सबसे आगे आप जिस शख्स को देख रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर गुड्डू मुस्लिम की तस्वीर देखिए जिसको एसटीएफ लगातार ढूंढ रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अलग अलग राज्यों में, कभी उड़ीसा कभी कहीं अलग अलग राज्यों में घूम रहा है। उसकी अभी हालिया लोकेशन छत्तीसगढ़ में बताई गई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यहां पर, ये सबसे बड़ा सबूत यहां पर, ये सबसे बड़ा प्रमाण यहां पर न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये पुलिसकर्मी जो आगे है इशारा करता है, उसके बाद ये लोग आगे की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, शूटआउट के फुटेज में भी ये लोग दिखाई दिए, लेकिन इतनी साफ तस्वीर न तो असद की आपने इतने करीब से देखी है, न गुड्डू मुस्लिम की देखी है, न उस्मान की देखी है, लेकिन ये चारों की तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। ऋषभ, इससे पहले इतनी साफ तस्वीर, इतनी क्लियर तस्वीर इन चारों की किसी ने नहीं देखी जो आज न्यूज़ 18 अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है।
ऋषभ, देखिए हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सबने देखा और वो गोलियां चलाते हुए गुड्डू देखा जा सकता है, बम बरसाते हुए साबिर को देखा जा सकता है, राइफल से फायर करते हुए। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है कि उमेश पाल क्यों आंखों की किरकिरी बन गया था, उमेश पाल को मारना क्यों जरूरी हो गया था, क्यों अशरफ और अतीक की ओर से आदेश दे दिया गया कि नहीं अब उमेश पाल को मारना ही होगा। हम उस दिन की अब सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और सबूतों से उस बात को साबित करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 11 फरवरी को किस तरह से बरेली जेल में जब अशरफ बंद था तब नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख कर किस तरह से गुलाम जा रहा है वहां पे, साथ में उसके गुड्डू मुस्लिम है, विजय चौधरी उस्मान है, असद है वहां पर, और इसी रोज ये प्लान बन जाता है, मुहर लग जाती है अशरफ की ओर से। अतीक के इशारे पर अशरफ चूंकि यहां बरेली जेल में बंद था वो शूट आउट पर मुहर लगा देता है। इसी मीटिंग में तय हो जाता है किसकी क्या ड्यूटी होगी, कौन कहां से गोली चलाएगा, गोली चलाने के बाद कहां भागेगा, असलहे कहां से आएंगे, रुपए पैसे कहां से आएंगे, वाहन कहां से आएंगे, कहां फरारी काटी जाएगी। ये हम उस दिन का वीडियो दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को उस दिन का वीडियो दिखा रहा है जिस दिन उमेश पाल को जान से मारने की साजिश रची गई है, जिस दिन अशरफ ने उमेश पाल की हत्या पर अपनी मुहर लगा दी। हालांकि उस हत्याकांड में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। तो अब ये दर्शक न्यूज़ 18 के देख लें कि इस बात पर मुहर लग जाती है कि साजिश कब और कहां कैसे रची गई। जेलकर्मी 2 जेलकर्मी भी इस मामले में जेल में है। जेल के सुपरिटेंडेंट बरेली जेल के वो सस्पेंड हो चुके हैं और उनके समेत 4 और जेलकर्मी वहां सस्पेंड हो चुके हैं। 2 जेलकर्मी इस वक्त खुद उसी जेल में बंद है इसी मामले में। सबसे पहले जेल वार्डन शिवहरी अवस्थी दिखता है, वो देखता है कि हाँ अब सन्नाटा है और इशारा करता है चारों लोग आ जाओ। सबसे आगे आपको मोहम्मद गुलाम दिखाई देगा जो काले रंग का चश्मा लगाए हुए हाफ जैकेट पहने, उसके ठीक पीछे व्हाइट शर्ट ब्लू जींस में गुड्डू मुस्लिम ने हत्याकांड के दिन भी यही कपड़े पहने थे। उसके पीछे दरमियाने कद का आपको दुबला पतला सा विजय चौधरी दिखाई देगा, उसके ठीक पीछे असद दिखाई देगा जो कि ब्राउन मिलिट्री कलर जैसी एक जैकेट पहने हुए है। तो ये दिखाई देता है कि किस तरह से जेल के ऊपर इन अपराधियों का कब्जा था और ये जेल को भी अपने हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करते थे और जेल से ही साजिश रची जा रही थी, जेल से तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इस सीसीटीवी फुटेज से वो खुलासा हो जाता है। कार्रवाई जरूर की गई है जेल कर्मियों पर, लेकिन फिर भी सवालिया निशान लगे हैं और लगते रहेंगे। अनुपम, ऋषभ, की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतने साल से आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं भी तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं को कवर करता रहा हूं, लेकिन जेल के अंदर किसी एक व्यक्ति से एक साथ 4 लोगों की मुलाकात किसी भी तरह से संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब जेल में सारे नियम कायदे कानूनों को दरकिनार कर दिया जाए या एक बड़े मोटे स्तर पर लेन देन हो, तभी यह संभव है। देखिए ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बरेली जेल में वहां के जेल सुपरिटेंडेंट का नहीं अशरफ का राज चल रहा था। अशरफ जो चाहता था, अशरफ जैसे चाहता था वो हो रहा था। जेल में मुलाकात करने का एक प्रोसीजर बना होता है, उसमें आपको आधार कार्ड देना होता है, एक बार में 2 से ज्यादा आदमी नहीं मिल सकते हैं, उसका एक ड्यूरेशन होता है कि आप गए 10-15 मिनट मिलकर वापस आ गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अलग से व्यवस्था की गई थी जब ये चारों लोग मिलने गए हैं। जब जेल में सन्नाटा था तब वो जेल के अंदर दाखिल होते हैं और जो जिसका एक FIR भी कायम है, एक फर्जी नाम से वहां पर मुलाकात की पर्ची बनी थी। ऋषभ, मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी, एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए। गुड्डू मुस्लिम, ये जो व्हाइट शर्ट में आपको नजर आ रहा है शख्स, ये है गुड्डू मुस्लिम बमबाज जिसने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त बमबाजी की थी। और ये आप देखिए असद जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, अतीक अहमद का बेटा। और ये उस्मान जिसने सबसे पहली गोली चलाई उमेश पाल पर, और ये सबसे आगे चल रहा है गुलाम, पूरे टशन में गॉगल्स लगाकर, ये है गुलाम, मोहम्मद गुलाम। तो ये चारों लोग इस साजिश में शामिल थे जिनमें बाकी पर एक्शन हो गया है। लेकिन ये गुड्डू मुस्लिम, ध्यान से इस चेहरे को आप देख लीजिए, इस पर इनाम राशि भी बढ़ा दी गई। लगातार पुलिस इसे ढूंढ रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। ताजा लोकेशन जो उसकी मिली है छत्तीसगढ़ की। लेकिन उस्मान को भी आप देखिए, पहली गोली इसी शख्स ने चलाई थी उमेश पाल पर। लेकिन ये विजुअल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि जो साजिश रची गई वो बरेली जेल में रची गई और अशरफ ने किस तरह से उन्हें गाइड किया, अशरफ ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई, जो कि अब मारा जा चुका है। लेकिन इन चारों लोगों ने कैसे प्लानिंग की वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 लोग जिसमें उस्मान आप देख सकते हैं, सबसे पहली गोली इसी ने चलाई और
इन चारों ने 3 घंटे तक बैठकर यह तय किया कि आखिरकार उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम कैसे देना है। तो ये विजुअल बहुत ज्यादा मायने रखता है। सिर्फ न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीर दिखा रहा है और ये तस्वीर है बरेली जेल की। अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जैसा हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले जो पुलिस अधिकारी आगे निकलता है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। ऋषभ मणि के पास एक बार फिर से चलते हैं। ऋषभ मणि, आप जानकारी दे रहे थे कि आखिर कैसे इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया, लेकिन जेल में नियमों को ताक पर रखकर कैसे इतनी लंबी मुलाकात हुई। जैसा अभी अनुपम भी जिक्र कर रहे थे, ये तभी संभव है जब पहले से कोई ना कोई प्लानिंग की गई हो या फिर बड़े स्तर पर लेन देन यहां पर हुआ हो। देखिए, जो अब तक बात सामने आ गई है, चूंकि इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज है, बरेली का ही रहने वाला लल्ला गद्दी इन लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, अतीक, अशरफ, इसको गद्दी कहते हैं, या जिसको हिंदी कम्युनिटी में जिनको अहीर कहा जाता है, जो यादव होते हैं, मुस्लिमों में उनको गद्दी कहा जाता है। बरेली का एक प्रभावशाली व्यक्ति है लल्ला गद्दी के पास अशरफ का साला सद्दाम रह रहा था बरेली में ही, और सद्दाम और लल्ला गद्दी ने मिलकर ही पूरी साजिश रची है। तमाम बरेली जेल के बड़े बड़े अफसरों से लेकर छोटे स्तर के लोगों को उन लोगों ने खरीद लिया था। गाहे बगाहे उनका जब मन होता था तब वो अशरफ से मुलाकात करने जाते थे। जितना समय उनको चाहिए होता था उतना उनको समय मिलता था बाकायदा। और ये बात अब साबित हो गई है कि 11 फरवरी को, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वो देखने को साफ साफ मिल रही हैं कि किस तरह से गुलाम असद और विजय चौधरी और गुड्डू मुस्लिम जा रहे हैं और अशरफ से उसी दिन बैठते हैं, और करीब 3 घंटे ये मुलाकात चली है। और इसी मुलाकात में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रच ली जाती है। तरीका जेल में मिलने का जो होता है उसके तमाम नियम कायदे कानून होते हैं। जो मिलने जाता है उसका आधार कार्ड जमा होता है, उसके हाथ पे मुहर लगाई जाती है। एक बार में 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं, हफ्ते में 2 बार ही मिलाई होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जेल वार्डर शिवहरी अवस्थी खुद पहले अंदर जाता है, फिर इन चारों को अपने देखता है, माहौल उसके मुताबिक है चूंकि वो पहले से ही सारी सेटिंग हो चुकी थी, और इन चारों को अंदर लेके जाता है। और ये करीब 3-3.25 घंटे तक अंदर रहे थे जैसी हम लोगों को जानकारी मिली है। और उसी दिन साजिश रची जाती है उमेश पाल की हत्या की। कौन कहाँ तैनात होगा, पहली गोली कौन चलाएगा, असलहे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, वाहन कहाँ से आएंगे, और कौन कहाँ फरारी काटेगा। फिर आगे ये भी उसमें तय हुआ था कि आगे कोर्ट में जब मामला जाएगा तो उसकी आगे कैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाएगी, कैसे कोर्ट में अपना मामला मजबूती से रखा जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें उसी मुलाकात में तय हुई। और अशरफ उस मीटिंग में, चूँकि अशरफ जेल में बंद था, और अशरफ की सरपरस्ती में, अशरफ की अगुवाई में ये मीटिंग हुई और वहीं पर ये प्लानिंग हुई है। हालांकि इस मामले में 2 जेलकर्मी अभी खुद गिरफ्तार होकर जेल में हैं। 5 पुलिसकर्मी इस मामले में सस्पेंड भी हो चुके हैं, जिसमें जेल के सुपरिटेंडेंट साहब भी शामिल हैं। शीनम, बिल्कुल, तो अब जो है एक्शन भी लिया जा चुका है। जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि एफआईआर भी हो चुकी है, उन अधिकारियों पर एक्शन भी हो चुका है। लेकिन वाकई ये तस्वीर अब ऐसे वक्त में सामने आई है जब बाकी लोगों पर तो एक्शन हो गया है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। कई लोकेशंस अपनी बदल रहा है ऋषभ मणि, लेकिन अभी मौजूदा जो जानकारी हमें मिली कि छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है या फिर गुमराह कर रहा है पुलिस को। ये भी एक बड़ा सवाल यहां हो सकता है। देखिए, हमें जो जानकारी है कि शूट आउट को अंजाम देने के बाद 24 फरवरी की ये पूरी घटना है। 24 फरवरी को वो भाग के यहाँ से झांसी गया है, झांसी पारीछा में वो रहा है। 26 फरवरी को वहाँ था और 26 फरवरी को वो झांसी से देवास चला गया, इंदौर के पास, और फिर देवास से लगातार वो ठिकाना बदल रहा है। वो कुछ समय नई दिल्ली में रहा है, अजमेर रहा है, वो नासिक रहा है, पुणे रहा है। जो हमारी जानकारी है पश्चिम बंगाल की जानकारी मिली। सबसे अहम और बड़ी खबर यहाँ पर इस तस्वीर को देखने के बाद देखिए आप, चंद सेकंड के भीतर सबसे बड़ी बात यह है कि जेल बिलाई के जब नियम होते हैं तो बकायदा उसके लिए पर्ची कटती है, अपना प्रमाण पत्र यानी कि प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ परिचय पत्र वहां पर दिया जाता है, बकायदा कागज तैयार होते हैं और उसमें भी वक्त लगता है। लेकिन यहां पर कोई वक्त नहीं लगा। और ये तस्वीर आप देखिए, चाहे उस्मान हो, चाहे असद हो, इन तमाम लोगों को, चाहे गुलाम हो, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, जेल के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं, किसी से मिलने के लिए आराम से। देखिए, और जो पुलिस वाले गेट पर हैं उनको भी ये मैसेज है कि इनसे पूछना कुछ नहीं है,
इनसे कोई जानकारी नहीं लेनी है, इनकी कोई चेकिंग नहीं करनी है, यानी इनको आने दीजिए। इस जेल में, बरेली की जेल में अशरफ का राज चलता है और अशरफ जो चाहेगा वही होगा। ऋषभ, कहीं ना कहीं ये बात सबको पता थी, चाहे छोटे स्तर का पुलिस वाला हो चाहे बड़े स्तर का पुलिस वाला हो। देखिए, जेल एक ऐसा महकमा है जहां पर जो बड़े बड़े अपराधी वहां पर बंद रहते हैं और कई बार ये देखने को मिला है, चाहे बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई हो या चित्रकूट जेल में जो मुख्तार का बड़ा करीबी था मिराज अहमद मारा गया, पश्चिम का बहुत बड़ा बदमाश मुकीम काला भी उसी शूट आउट में मारा गया था। जिसने मारा था उनको जेल के अंदर, वो भी जेल में बंद था, अंशु दीक्षित। फिर अंशु दीक्षित जेल कर्मियों की, पुलिस सुरक्षा कर्मियों की गोली का शिकार हुआ है। तो अब ये बात तो बेमानी हो जाती है कहने की जेल में कितना डिसिप्लिन है, कितना वहां पर नियम कायदे कानून का पालन करवाया जाता है। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है कि जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वो जो जेलों में बंद हैं, वो जेल के अंदर भी को ताक पर रखकर मुलाकात की गई, साजिश रची गई और उसके बाद जो अंजाम हुआ वो हम सबके सामने है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए ऋषभ मणि। तो ये बहुत बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 ने आपको बताई है। बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया है। 11 फरवरी को बरेली जेल का सीसीटीवी मायने रखता है क्योंकि यहीं पर मुलाकात हुई थी अशरफ से इन चारों शूटर्स की। गुड्डू मुस्लिम भी बरेली जेल पहुंचा था जो अभी फरार चल रहा है। 3 घंटे तक मुलाकात हुई थी, 3 घंटे तक मीटिंग हुई थी और यह तय किया गया था कि कौन से अपराधी को कौन सी भूमिका निभानी है, कौन सबसे पहले गोली चलाएगा, कौन वहां पर बमबाजी करेगा, दहशत फैलाएगा और कौन जो है इस तरह की घटना को पूरी तरह से अंजाम देगा। और असद जिसका एनकाउंटर हो चुका है वो भी आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, अतीक अहमद का बेटा। तो ये चारों वही लोग हैं जिन्होंने पूरी साजिश रची। और बड़ी बात यह कि बरेली जेल में इन्होंने साजिश रची। बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया। 11 फरवरी का ये फुटेज है। 24 फरवरी को मौत के घाट उतार दिया गया था उमेश पाल को, जो सबसे बड़ा गवाह था अतीक अहमद के खिलाफ।